प्रणाम साधकों। आज की वीडियो में हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। सपनों में कितनी सच्चाई है। गुरुदेव ने टीपू सुल्तान के कुछ सपनों का उदाहरण लिया है, जिसमें उन्होंने क्या देखा, आगे कैसे वो सच हुए। उनके थ्रू ये जानने की कोशिश की है कि सपनों में कितनी सच्चाई है और क्या सभी तरह के सपने सच होते हैं या नहीं होते हैं। बात को आगे बढ़ाया है। यदि आप पिछले वीडियो को देखते हुए चले आ रहे हैं तो आपको बात समझ में आ रही होगी, अदरवाइज भी आपको ये बात समझ में आएगी, कनेक्ट करेंगे। और पिछला अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर उस अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू पहले ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सपने रिलेट करते हैं वास्तविक जगत से, क्या उसमें वाकई में सच्चाई होती है। उसके बाद ये देखते हैं कि क्या सारे ही सपने सच होते हैं या नहीं होते हैं, और ये सच होते हैं तो क्यों होते हैं, नहीं होते हैं तो क्यों होते हैं। बेसिकली इनका विवेचन शुरुआत में किया जा रहा है। तो इस बात को हम लोग शुरू करें इससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी बात पसंद आती है तो आप लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सही चीज़ मुझे लगता है आपको भी ऐसा लगता होगा कि सब तक पहुंचनी आवश्यक है। एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और फिर गुरुदेव की बात को आगे बढ़ाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। गुरुदेव शुरुआत करते हैं टीपू सुल्तान की ही लैंग्वेज में। बुस्साद साल के खुशकी महीने के 6वें दिन गुरुवार की रात मैंने सपना देखा कि एक खूबसूरत जवान से मैं मजाक कर रहा हूँ। उस समय मुझे भीतर ही भीतर ये आश्चर्य हो रहा था कि मैं किसी से मजाक का आदी नहीं हूँ, यानी कि मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी से मजाक करूँ, फिर ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तभी उस जवान ने निर्वस्त्र होकर दिखाया कि वह तो औरत है। मुझे उस घड़ी एहसास हुआ कि मराठे औरत की वेश में है। मुझे लगा कि मैंने इसी से मजाक किया। उसी साल के उसी महीने के 8वें रोज मैंने मराठों पर हमला किया तो वो औरतों की तरह भाग निकले और मेरे स्वप्न का एहसास पक्का हो गया। इस तरह के सैकड़ों सपने टीपू सुल्तान की मूल नोंद नामक किताब है, उसमें बहुत सारे सपने ऐसे दिए गए हैं। तो बुस्साद ये उर्दू का शब्द है, मतलब वो एक तरह से आश्चर्य सूचक है। ये मतलब इस नोंद नामक ये जो किताब है, इसमें टीपू सुल्तान ने अपने वो सपने बताए हैं बेसिकली, कि जो उन्होंने सपने देखे और वो वाकई में हकीकत में सच हुए। ये सब एकाग्रता द्वारा चित्त की प्रखरता के लाभों की ओर भी संकेत करते हैं। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि आपका चित्त कितना एकाग्र है, उससे आपको ये चीज़ें मिल रही हैं, दिख रही हैं। मन को किसी एक ध्येय की ओर लगाया जा सके तो संबंध की अनेक जानकारियां स्वतः मिलती चली तो उस संबंध की अनेक जानकारियां स्वतः मिलती चली जा सकती हैं। अगर आपका एक गोल है, अगर आप एक ही तरफ वो हैं डायरेक्टेड, तो आपको उसी तरह तक के सारे विचार आएंगे और आपके सपने भी वहीं डायरेक्ट होते चले जाएंगे। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स साइंटिस्ट के बारे में हैं जहाँ पर कि उनको अपनी इन्वेंशन से रिलेटेड बहुत सी जानकारियां सपनों में मिली हैं। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर साइंटिस्ट ने दिया था, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है कि आपका मतलब एक तरीके से ये जो हेक्सागन टाइप की शेप होती है उसकी, और दो पैरेलल, और फिर ऐसे होते हैं, फिर ऐसे होते हैं। उसमें बीच में यहाँ पर पैरेलल लाइंस होती हैं, बट वो पैरेलल लाइंस कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ होती हैं। वो बदलती रहे, वो स्ट्रक्चर लगातार बदलता रहता है। तो बाद में उसको ऐसे दिया गया कि वो बना के उसको गोला सा बना दिया गया। तो वो उनको सपने में आया था स्ट्रक्चर कि 3 सांप जो हैं वो ऐसे करके गोले में घूम रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये खट 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 ऐसे है। बहुत दिनों तक कंफ्यूज रहे कि कैसे करें। तो इस तरह की बहुत सारी, जब आपका मन एक चीज पर लगा हुआ है तो जो दिव्य सत्ता है वो भी मदद करती है, क्योंकि नींद में जो हमने बात पिछले वीडियो में की थी कि बॉडी एस्ट्रल ट्रेवल करती है और वो ब्रह्मांड में जाकर चीजें वहां से निकाल सकती है। यस। तो इस तरह से अपने सपनों पर टीपू सुल्तान को हमेशा आश्चर्य होता था और वो डेली अपने सपने इसीलिए डायरी में
नोट करता था। उसके कुछ सपने जो सच हुए उसके विवरण आगे गुरुदेव दे रहे हैं। डायरी में जो लिखा हुआ है बिल्कुल उसी की सटीक लैंग्वेज में। शनिवार 24 तारीख की रात को मैंने सपना देखा, एक वृद्ध पुरुष कांच का एक पत्थर लिए मेरे पास आए हैं और वह पत्थर मेरे हाथ में देकर कहते हैं कि सेलम के पास जो पहाड़ी है उसमें इस कांच की खान है, ये कांच मैं वहीं से लाया हूं। इतना सुनते सुनते मेरी नींद टूट गई। टीपू सुल्तान ने तुरंत अपने एक विश्वास पात्र को सेलम भेजा। पता लगवाया तो उन्हें वाकई में पता चला कि उस पहाड़ी पे कांच का भंडार भरा हुआ है, जिस पहाड़ी का जिक्र सपने में आकर उन पुरुष ने किया था। इन घटनाओं से इस बात की पुष्टि होती है कि समीपवर्ती लोगों को जिस तरह की बातचीत और भौतिक आदान प्रदान के द्वारा प्रभावित और लाभान्वित किया जा सकता है, उसी तरह चेतना के विकास के द्वारा बिना साधना भी आदान प्रदान के सूत्र खुले हुए हैं। यानी अगर आप साधना नहीं कर रहे हैं बट आपकी चेतना इस लेवल पर डेवलप हो गई है, तो आपको जो आपके सूक्ष्म सत्ता है वहां से इस तरह से सहयोग प्राप्त होने लगते हैं। तो कभी कभी लोग कहते हैं ना कि जैसे कि वो किसी चीज पे बहुत फोकस थे तो उससे रिलेटेड उन्हें कुछ क्लूज मिल जाते हैं सपनों में। कोई साधनारत है तो उनको उनके जो आराध्य हैं जिनके लिए भी वो साधना कर रहे हैं, गुरु की अगर बात करें कि गुरु की कृपा दृष्टि अगर चाहिए है तो वो, और अपने आराध्य से ज़्यादातर लोगों के जो दर्शन होते हैं उनमें अगर देखें तो वो सपनों को बड़ा इम्पोर्टेंट, तो उनके आराध्य जो भी उनको इंडिकेशन देना होता है या किसी तरह का मार्गदर्शन देना होता है तो वो सपनों के माध्यम से बड़ी अच्छी तरीके से करते हैं। राइट। तो ये बात आगे गुरुदेव ने किताब में फिर लिखी है कि क्या रिलेशन है, कैसे है। बट आप देखें ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो सोच रहे हैं उसी से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। है तो सब कुछ दुनिया में, बट आपको क्या चाहिए? आपको व्यंजन के स्ट्रक्चर की नॉलेज चाहिए तो आपको वो मिलेगी। आपको अपने प्रभु के दर्शन करने हैं तो आपको वो मिलेंगे। आपको गुरु सत्ता से कनेक्ट होना है तो वो मिलेंगे। तो सपने की जो स्टेट है, मैंने कहा ना कि वो एक तरीके से सोई हुई समाधि स्टेट है, तो उसमें वही मिलेगा जो आपकी चेतना तलाश कर रही है एक्चुअली चेतना के लेवल पर। लेकिन चेतना के लेवल का विकास कैसा है वो पिछले वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। वापी गुजरात के पास सलवास नाम का एक गांव है। वहां बाबूलाल शाह नाम के प्रतिष्ठित अनाज के व्यापारी हैं। सन 1673 की घटना है। उनका पुत्र जयंती हैदराबाद मेडिकल कॉलेज का छात्र था। एक रात वो सिनेमा देख के लौट रहा था, मूवी देख के लौट रहा था ऑफ कोर्स। तभी कुछ डाकुओं ने उसका अपहरण कर लिया और बाबूलाल शाह को पत्र लिखा कि यदि अपने बच्चे को जीवित देखना चाहते हो तो जगह बता दी कि भाई इस जगह पे आप 50,000 रुपये लेके पहुंचाने की व्यवस्था कर दें। यही होता है अपना, वो फिरौती मांगेंगे उसके बाद। तो शाह जी बहुत दुखी हुए और अपने कुछ दोस्तों से उन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने कहा, वो उनको लेके एक संत के पास पहुंचे। संत ने उन्होंने बताया भाई ऐसा ऐसा है और हमारी रक्षा कीजिए, बताइए क्या किया जाए। स्वामी जी ने कहा कि तुम लोग जाओ और 16 जुलाई को बच्चा अपने आप घर पहुंच जाएगा। जिस दिन स्वामी जी ने आश्वासन दिया वो 15 जुलाई थी। उस रात डकैत जयंती को लेके एक गुफा में पहुंचे। जयंती बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और साथ ही 10 दिन का थका हुआ था। मतलब इस बात को 10 दिन बीत चुके थे अपहरण हुए हुए। 3 बंदूकधारी डकैतों के साथ बीच में उसका भी बिस्तर लगाया गया। थका होने के कारण जयंती को नींद आ गई। उसने सपने में देखा कि कोई साधु उससे कह रहे हैं, डकैत सो गए हैं, तुम यहाँ से भाग निकलो। इस सपने के साथ उसकी नींद भी टूट गई, लेकिन उसकी उठने की हिम्मत नहीं हुई कि भाई मैं उठूं और वो बंदूकधारी बैठे हुए अल्लाह के पीछे से गोली मार दें तो क्या होगा। उस हिम्मत नहीं हुई। सहमी अवस्था में उसे फिर नींद आ गई। उसने फिर से वैसा ही सपना देखा। साधु कह रहे हैं, डकैत गहरी नींद में सोए हुए हैं, तुम भाग निकलो। इस बार उसे विश्वास हो गया कि कोई शक्ति उसके साथ है, इसलिए बार बार ये चीज आ रही है और उसकी मदद कर रही है। उसने आंखें घुमा के देखा तो डकैत सचमुच बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे। वो वहां से उठा, गुफा के बाहर निकला, सीधे भागा, स्टेशन पहुंचा। गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी हुई थी अपनी जगह वापी आने के लिए। उसमें सवार हुआ, सीधा 16 जुलाई को अपने घर पहुंच गया। इस सपने ने
न केवल उस बालक जयंती की रक्षा की, बल्कि उसे ये विश्वास भी हो गया कि अतीन्द्रिय जगत है और दिव्य आत्माओं का वहां पर निवास है, और उस जगह पर पहुंचकर न केवल आप अपनी आत्मिक क्षमताओं को प्रखर कर सकते हैं, बढ़ा, बल्कि उच्च आत्माओं का न सिर्फ आप अपनी आत्मिक क्षमताओं को प्रखर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, निखार सकते हैं, बल्कि आप उच्च आत्माओं का स्नेह और सानिध्य भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज द लेवल ऑफ ड्रीम्स, ये सपनों का लेवल होता है। तो ये जो एक्चुअली वो साधु थे जिन्होंने कहा था कि 16 साल की 16 को वो पहुंच जाएगा, उस दिन 15 ही थी, वो पहुंचे, उन्होंने बोला निकलो, और उन्होंने ही वो गहरी नींद दी। तो किसको? डकैतों को गहरी नींद दी कि ये उठ के ना जा पाए पीछे। आप इस बात को समझें तो देखिए कि इसके लिए वो महान जो गुरुदेव थे, जो साधु के रूप में जो थे, उन्होंने अपना तब्बल लगाया, उन्होंने अपना तब्बल लगाया, और उनके अंदर इतनी चेतना उनकी डेवलप थी, और इस लेवल का उनका तब्बल था कि वो सोते हुए में उसकी चेतना से संपर्क कर सके और वहां पे उन्हें। हाँ, तो ये केवल बालक का सपना नहीं था। यहाँ पे मैसेज ये है कि ये उस बालक जयंती का सपना नहीं था। सोने में जब उसकी सोल ट्रेवल कर रही है, तो वो साधु जो हैं, उन्होंने भी सोते समय जाके उसकी सोल से संपर्क किया और उसको बताया। इसीलिए जैसे दोबारा सोया फिर जाके बताया कि वो तो ट्रेवल नहीं कर रहा है, ये ट्रेवल करके वहां पहुंचे हैं, और क्योंकि सोते में उसकी भी आत्मा है, और ये नहीं, वो ट्रेवल करके तो नहीं पहुंचा, बट सोते में वो आत्मा बॉडी से, सोल से बाहर निकलेगी। हाँ। तभी कनेक्ट कर पाएगी ना। हाँ। तो सोते में आपकी, जब आप गहरी नींद में होते हैं, हमेशा इसीलिए कहा गया बालक 10 दिन का थका हुआ था, गहरी नींद आ गई। सोल एस्ट्रल ट्रेवल में, मतलब बॉडी से निकल तभी पाती है जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं। नींद की आजकल बड़ी स्टडीज हो रही है, तो अल्फा बीटा गामा स्टेज जो कहते हैं, तो 3rd स्टेज गामा, उसमें वो सोल निकल पाती है। तो वो उस स्टेज में चला गया क्योंकि वो थका हुआ था। उसके बाद उसकी सोल तो निकली है, यही है। साधु महाराज की सोल वो इतनी पावरफुल है कि उसने पता कर लिया कहाँ है, वहां पहुंच गई और वहां जाके उसको बता रही। फिर जैसे ही फिर तुरंत बताया, इन्हें कहना सहमे हुए, फिर उसे गहरी नींद आ गई। और उन डकैतों को और गहरी नींद, वो उनकी पावर है कि ये गहरी नींद में रहेंगे, तुम यहां से निकल भागो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप नींद की उस स्टेज में पहुंचेंगे, द 3rd स्टेज, द डीपेस्ट स्टेज, गामा स्टेज जिसको आजकल स्टडीज में कहा जाता है, उसमें पहुंचते हैं, तो इसका मतलब सोल आपकी, क्योंकि सोल कनेक्ट दूसरी सोल से तभी हो पाएगी जब वो बॉडी से बाहर निकलेगी। बॉडी के अंदर है तो कोई कनेक्ट नहीं कर सकता। एंड इसीलिए आज के टाइम में ना बहुत ज्यादा इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि आप गहरी नींद में जाएं। इसके लिए ध्यान, योग, मेडिटेशन, डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सो दैट कि आप उस जगह को पहुंचेंगे, तभी आप कोई चीज अचीव कर पाएंगे। तो हम कोशिश करें कि हम अपनी चेतना को उस लेवल पर डेवलप करें, और हम अपने दिन की गतिविधियों को ऐसा करें कि हम गहरी नींद में जा पाएं। हम प्राणायाम करें, सांसों को गहरा करें, नींद को गहरा करें, ताकि हम उस स्टेज तक पहुँचें जहां हमें वाकई में अतीन्द्रिय जगत में जाके दिव्य आत्माओं का स्नेह सानिध्य जो बालक जयंती को मिला, वो प्राप्त करेंगे। तो आज की बात यहीं तक रखते हैं। अगले अंक में हम लोग देखेंगे कि क्या सारे सपने ऐसे ही होते हैं या सपनों का कुछ और अर्थ भी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। नोटिफिकेशन पे जाके ऑल का बटन दबा दीजिएगा। जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इसके आगे का अंक देख पाएंगे। तब तक के लिए, जगत के कल्याण के लिए एक बार शुभकामना प्रार्थना करते हैं और बढ़ेंगे अगले वीडियो की तरफ। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन